बच्चा लोग अभी ये आपका पी वाई क्यूज़ का डेरिवेटिव का जो है ना, ये लास्ट 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आधे घंटे में वो हो नहीं पाता, अभी थोड़े से बड़े बड़े समय है ना, तो कोशिश करते जितना जल्द से होके फटाफट निपटाने का। अभी देखिए आपके सामने दिया हुआ एक मस्त सा क्वेश्चन है, मार्च 18 में आया हुआ है और प्रूव दैट का क्वेश्चन है। -1/3 मतलब y/x⁻⁻³ प्रूव करना है, तो सिंपली एक्स टी इम्प्लिसिट फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, dx/dt। और डायलॉग बाजी तो फिक्स से याद रखिएगा ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करते हो आप एक्स को, तो कैसे होगा, कॉस रेस टू एन, दैट मीन्स बॉक्स रेस टू एन। तो क्या होता है फॉर्मूला, एन बॉक्स मतलब टकले को नीचे बोला और एक्स कॉस टकला -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है आपका, अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है बॉक्स, दैट इज कॉस टी। तो अब इसका अगेन डेरिवेटिव जब निकालोगे dx/dt दिखेगा, कैसे दिखेगा वो, 3a कॉस स्क्वायर टी। कॉस बॉक्स का क्या होता है माइनस साइन बॉक्स, तो माइनस पहले लिख दीजिए और साइन टी बाद में लिखिए। क्लियर है। अब सिमिलर वे में आपको क्या करना है, सिमिलर वे में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखना है, ऑन बोथ द साइड लिखना है। डायलॉग बाजी यार मेरे से मत लिखवाया करो, है ना, सम करके दे रहा हूँ, डायलॉग बाजी के थोड़ा खुद से करो, है ना, सेम ही तो है सब में। तो dy/dt कैसे दिखेगा वो, सेम सेम पैटर्न से, ए बाहर, साइन रेस टू एन मतलब टकला नीचे, मतलब 3 sin² t। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स दैट इज d/dt साइन एक्स, इज दैट क्लियर, मतलब साइन टी। तो dy/dt आपको दिखेगा कैसे, ये 3a sin² t, साइन बॉक्स का क्या होगा कॉस बॉक्स। अगेन अगेन डेरिवेटिव बॉक्स करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करें, आंसर आ जाएगा 1। अभी हमें dy/dx प्रूफ में चाहिए, तो dy/dx जनरली होता क्या है आपको पता ही होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। क्लियर है। तो dy/dt दिख रहा है क्या दिया हुआ है, 3a sin² t इंटू कॉस टी, एंड dx/dt दिख रहा है -3a cos² t इंटू साइन टी। ठीक है, 3a कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ एक साइन टी बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है आपका, एक कॉस टी बच रहा है। ठीक है साला, प्रूफ दैट में तो कुछ और चाहिए। अब इसीलिए बोलते हैं, 1000 बार बोलते हैं कि जब भी प्रूफ दैट का सम आए तो सिंपली आप पहले तो डेरिवेटिव निकाल लो, 90% सम सॉल्व हो गया है बराबर। और उसके बाद से आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ऊपर वाले स्टेप में। अब आपको देखिए प्रूव दैट में साइन टी और कॉस टी नहीं चाहिए, वाई और एक्स में चाहिए, तो यहाँ से आप एक्स और वाई के टर्म में निकाल लो। देखिए अब x = a साइन cos³ टी दिया हुआ था। अब जरा सा इधर मैं आपको दिखा दूँ, किधर दिखाता हूँ मैं, चलिए इधर साइड में दिखाता हूँ। x क्या दिया था, a cos³ t, तो x अपॉन ए क्या हो जाएगा cos³ t। तो cos t कितना होगा, ये क्यूब है, तो किसको बुलाओगे, क्यूब रूट को बुलाओगे, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट क्या हो जाएगा cos t। सिमिलरली, कौन सी लरली, सिमिलरली आपका y क्या दिया है, a sin³ t। तो सिमिलरली आप y अपॉन ए द होल 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ साइन टी कर सकता है सिमिलर वे में। पुट कर दो ना यहाँ पे, साइन टी आपने क्या निकाला है, y अपॉन ए का 1/3, और ये क्या निकाला है, x अपॉन ए का 1/3। अब देखिए दोनों का जो टकला है वो सेम है, मतलब घर की छत जो है सेम है, तो क्या मैं उनको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर कोई गलत है तो बोल दो भाई, है ना। तो ये ए भी साथ में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि सेम है, और y अपॉन एक्स क्या बचेगा आपका 1/3, है ना। और एक चीज़ गलत है, बताओ क्या, कि सर ये माइनस आप भूल चुके हो, ये माइनस लगाओ लगाओ, वरना एग्जामिनर तुमको लगा देगा माइनस। क्लियर है बात, कुछ डाउट, और ये हो चुका है आपका हैंस प्रूफ, देखिए ध्यान से, क्लियर है। अच्छा देखिए मैं तुमको एक हिंट बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, तुम लोग अपने हो इसलिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ तक तो तुम लोग को आता है, दिक्कत होगा तो प्रूव दैट में यहाँ से दिक्कत होगा कि सर इसके बाद क्या करना है, क्लिक होना चाहिए। तो भाई सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, देख भाई तू प्रूव दैट को देख, तेरे को प्रूव दैट में y अपॉन एक्स चाहिए, मतलब साइन टी और कॉस टी नहीं मांगता है, ध्यान से सुनियो भाई। तो साइन टी और कॉस टी को हटाने के लिए, मान ले तेरे को ये सब स्टेप आया नहीं, क्लिक हुआ नहीं, तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देना इसके बाद से, ये जो प्रूफ दैट दिया है ना भाई, डायरेक्टली लिख दियो, डायरेक्टली लिख दे। होगा क्या उससे, एग्जामिनर साला कंफ्यूज जाएगा, माँ कसम कि साला कोई लगेगा कि उनको कि कुछ नया स्टेप है, कोई नया टेक्निक है, इसीलिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो उधरी का उधरी मार्क्स दे देगा। या तो अगर अगर स्ट्रिक्ट रहेगा तो कितना स्टेप का कट करेगा मेरे भाई, 1 और 2 स्टेप ना,
ये जो प्रूव है, हेंस प्रूव है, एचपी जो है हिंदुस्तान मतलब सॉरी आपका हेंस प्रूव जो है, ये तो आपका कंफर्म रहेगा ना मेरे भाई। इसीलिए प्रूव दैट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों लोग को यही चीज़ सिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे भूल गए तो डायरेक्टली साला प्रूव दैट लिख दो, बात ही खत्म, खेला ही खत्म हो जाएगा। 2 स्टेप में काट ले बेटा, आ जा काट ले, कितना काटेगा ले ले, समझ रहे कि नहीं। तो ये आप लोग का एक अच्छा सपोर्ट। अच्छा ये वाला तो हमने सॉल्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी देखिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमें प्रूफ करना है जीरो। देख भाई डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो तभी प्रूफ होता है ना, आप लोग को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब अगर उसका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना वाई बाय एक्स मिले तब, है ना। ऐसा नोटिस किया है इसके प्रीवियस वाले, अगर तुम कुछ देख रहे रहोगे ना तुम लोग, तो उन्होंने नोटिस किया रहेगा, तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का वाई बाय एक्स होता है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ए कॉन्स्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 2h कॉन्स्टेंट है, इसमें लगेगा यूवी रूल, एक्स एक को रखने का, दूसरे को भाई चेपो डी वाई बाय डी एक्स, दूसरे को रखा, जिसको चेप चुके हो उसको रखो, एक्स का क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। बी बॉक्स रेस्ट 1 क्या होगा 2y, और y के साथ पता है ना बाबू डी वाई बाई डी एक्स फ्री में आता है, इज इक्वल टू 0। अब 2ax प्लस 2h बाहर है, ब्रैकेट में प्लस माइनस है, मिठाई बांटो, तो 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद से गेम तो तुमको पता है हमेशा क्या, डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कॉमन ले ले मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या बच रहा है इधर 2hx प्लस 2by बराबर, और जो नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म है उसको उधर भेज दो, तो प्लस का -2hy और -2ax, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, माइनस कॉमन ले लो तो 2ax पहले लिख दो प्लस 2hy, बात एक ही है रे, आगे पीछे कोई घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2hx प्लस 2by, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। लेकिन साला तुम लोग को तो वाई बाय एक्स लाना है ना, तो वाई बाय एक्स कैसे लाएगा, तो देखो अगर हो नहीं रहा है तो क्या करो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी आसान है, 2h मतलब एच एक्स वाई कितनी बार है 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया बराबर सिंपली। अब उसको क्या करो जोड़ी बनाओ, तो जोड़ी बनाओ तो कॉमन लोगों तो इधर दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है सिर्फ x दिख रहा है, तो क्या बचेगा ए एक्स बराबर, और प्लस और क्या दिख रहा है उधर इधर इधर एच वाई बराबर, इधर क्या कॉमन दिख रहा है y, तो क्या बचेगा इधर एच एक्स, क्या दिखेगा ये एच एक्स दिखेगा बराबर, प्लस बी वाई दिखेगा बराबर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ए एक्स प्लस एच वाई उधर जाके क्या होगा माइनस वाई एच एक्स प्लस बी वाई बराबर। अब सिंपली क्या करो ये ए एक्स प्लस एच वाई, ये एच एक्स प्लस बी वाई को इधर डिवाइड में आ जाएगा बराबर, और क्या बचेगा ये माइनस वाई बाय एक्स बराबर। तो एक काम करो ये माइनस इधर ना लिख के माइनस इधर लिखो, क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है क्या, हम लोग रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। यहाँ से देखिए 2 ऊपर कॉमन दिख रहा है, तो 2 आप कॉमन निकाल के जो है ना ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन 2 बाहर निकाल के एच एक्स प्लस बी वाई आप कर सकते हो बराबर। अब आप जरा से इधर देखिए, ये 1 को और 2 को देखिए आप, ये और ये सेम दिखेगा आपको, ये माइनस है यहाँ पे, तो फ्रॉम मैं क्या लिख सकता हूँ 1 एंड 2 हमारा डी वाई बाई डी एक्स कैसा दिख रहा है वाई बाय एक्स, कैसा दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स वाई बाय एक्स दिख रहेगा। ये देखो ये ए एक्स प्लस एच वाई एच एक्स प्लस बी वाई माइनस में किसके बराबर है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये दोनों सेम हो गया ना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया वाई बाय एक्स के। अब यही तो हमें चाहिए था। अब अगेन जब डिफ्रेंशिएट करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग का मिलने वाला है, वो डायरेक्टली क्या मिलेगा 0। अब ये मेरे को सॉल्व नहीं करना चाहिए बट कर देता हूँ, क्यों पता है ना आप लोगों को, आप लोग अपने हो रहे हैं मेरे। एक्स होल स्क्वायर एक्स एज इट इज़ नीचे, अच्छा यू अपॉन वी रूल मतलब पता है ना कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर तो नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले को पहले ले लो डी वाई बाई डी एक्स माइनस जिसको चेप चुके हो उसको रखो, एक्स का 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है वाई बाई एक्स होता है, तो वाई अपॉन एक्स रखा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, तो वाई माइनस वाई क्या होगा 0, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होगा 0, ये आ गया मेरे हीरो।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, ये सब 4-4 मार्क्स वाले लेंदी लेंदी क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। tan इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर, है ना, और शो दैट बोला हुआ है क्या, लंबा चौड़ा बोला हुआ है। छोड़ो, देखते हैं आता है कि नहीं। अच्छा, इसका इसका तकनीक सेम है, तकनीक सेम है मतलब। अच्छा, एक और क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ बाद में, देखो ये वाला, ये भी तकनीक और ये वाला तकनीक, मार्च 22 वाला और मार्च 15 वाला सेम टेक्निक से। देखिए सबसे पहले क्या करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, डायलॉग बाजी वही रखना है। डी वाई बाई डी एक्स रख दिया सर। बॉक्स रेस टू एन दिख रहा है तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स रख दिया बराबर। टकला -1, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। अगेन डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगेन डेरिवेटिव बॉक्स करेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आप ये उधर डिवाइड क्यों था तो इधर मल्टीप्लाई क्यों किया सर। अरे सर के बाबू जरा देखो, डबल और डेरिवेटिव के बाजू में कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, समझ रहे हो। तो डेरिवेटिव के बाजू में रखना है प्रूफ दैट में, इसीलिए भेज दिए उसको। लेकिन सर इधर तो 2 है, इधर भी सेकेंड ऑर्डर है, तो इसलिए तो बाबू क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें लगेगा यूवी रूल, तो एक को रखने का दूसरे को चेपने का, जिसको चेप चुके हो उसको प्लस करके रखने का। जो बचा है 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और 2 tan इनवर्स ऑफ x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। क्लियर है। अब ये डिवाइड में उधर जाकर फिर मल्टीप्लाई, तो 1 मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 टाइम 2 टाइम मतलब होल स्क्वायर, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर भी जाएगा, मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ होगा ना मेरे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2x भी है, क्या है 2x, तो 2x इधर रख दीजिए चलेगा, और इज इक्वल टू में क्या है 2। अब आप देखो प्रूव दैट हो चुका है मेरे बाबू, कितना आसान था। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, डबल और डेरिवेटिव 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस 2 इधर -2 चाहिए, तो इसको उधर बुला लो। आजा बेटा, आजा आजा आजा, आ गया ये, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इधर आके -2, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। कितना चिंतित है ना। अच्छा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन नीचे बचा हुआ छोटू सा, मैं डायरेक्टली पीछे वाला कराता हूँ ताकि आपको लिंक बैठेगा कि सेम है कि नहीं। अब देखिए प्रूफ दैट जो किया हुआ है उसका तरीका देखिए, सेम नहीं दिख रहा है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ सेम दिख रहा है कि नहीं बाबू। तो वही करना है, देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों में डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, साथ में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फील आए, करे हाँ यार सेम है। ई रेस टू बॉक्स क्या होता है, ई रेस टू बॉक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, बॉक्स। तो एम कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ बॉक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स। समझ रहा है कि नहीं, ये समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो, समझ रहा है ना बेटा, ठीक है, सुन लिए बेटा सुन लिए। ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 1 है इज इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू ई रेस टू एम tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब जरा ध्यान से देखोगे ना, ये ई रेस टू एम tan इनवर्स ऑफ एक्स बेसिकली क्या है आपका, ई रेस टू एम tan इनवर्स ऑफ एक्स आपका क्वेश्चन, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो ये ई रेस टू एम tan इनवर्स ऑफ एक्स नहीं है, इसका मतलब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगेन क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट। क्यों अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि प्रूव दैट में क्या है, डबल ऑर्डर है बेटा, तो डबल ऑर्डर के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इधर पता है ना यूवी रूल, तो एक को रखने का दूसरे को चेपने का, जिसको चेप चुके हो उसको रखने का, और जो बचा है उसको चेपने का। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये m एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, y के साथ है डी वाई बाई डी एक्स, बस इधर लेकर आइए और आपका प्रूफ दैट हो चुका है। दिखने में ये बड़ा है, दिखने में प्रूफ दैट ऐसा लगे कि माँ कसम साला कहाँ का बदलाव ले रहे हैं। 0 प्लस 2x तो 2x ही होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस m इधर आके माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है आपको, इन दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है, दिख रहा है क्या दिया हुआ है कॉमन, कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, बाहर निकालिए क्या बचेगा, 2x माइनस एम,
इज इक्वल टू 0। ये हो गया हैंस प्रूफ एच पी। अब देखिए दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 1 + x² है, डबल डेरिवेटिव 2x - 1, 1 + x² डबल डेरिवेटिव 2x - 1। अब बोलो सर ये तो इधर है, आपने तो इधर लिखा है। अरे मेरे बाबू दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो आगे पीछे चलता है रे। समझा? दोनों साथ में किया, क्लियर हुआ? कुछ सिमिलरिटी नज़र आई होगी। चलिए लास्ट PYQs है ना। आपके डेरिवेटिव के लमसम मैंने शायद से 13 साल के निकाले होंगे, कुछ कुछ भूल गया रहूँगा, कुछ नहीं मिला रहेगा तो भाई भेज देना कि सर ये भी क्वेश्चन था, वो भी करवा दूंगा मैं। लेकिन मेरे को भाई जितने मिले हैं उतना मैंने आपके सामने लाया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले करेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy/dx दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब यूवी रूल। तो x एक को रखा, दूसरे को चेपो। log x का 1/x प्लस log x को जिसको चेप चुके उसको रखो, x का क्या हो जाएगा 1, x क्या हो गया कैंसिल। सो dy/dx फाइनली कैसा दिख रहा है, ये 1 + log x। अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 1 का 0, log x का 1/, इतना चिंदी है कि नहीं। हैंस प्रूफ क्लियर है। तो ये देखिए 16 मिनट में ही हो गया, आप लोगों को कम ही क्वेश्चंस थे, है ना। आई होप समझ में आए रहेंगे। थ्योरम कंपलसरी करिए। मिलते हैं अगले कोई चैप्टर के PYQs में, है ना। आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए PYQs का तो कमेंट में बताइए, पहले वो वाला कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं अपने सीक्वेंस से तो चलते रहूँगा, है ना। तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।